दोस्तों, आपने फिल्मों में ही ये देखा होगा कि जज साहब को किसी विधायक ने सीधे सीधे फोन घुमा दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में ये हकीकत में हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सीधे जज साहब को फोन घुमा दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। दरअसल मैं पूरा मामला आपको समझाता हूं कि पूरा मामला है क्या। ये मामला शर्मसार तो है ही, लेकिन जज साहब की भी दाद देनी पड़ेगी। जब बीजेपी के विधायक ने जज साहब को फोन लगाया, हाईकोर्ट के जज थे, जज कौन थे, विधायक कौन था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मामला क्या था वो मामला भी मैं गहराई से आपको वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन जब विधायक ने जज साहब को फोन घुमाया तो जज साहब ने उस केस को ही छोड़ दिया। बोला कि इस केस में मैं सुनवाई ही नहीं करूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने मुझे फोन लगाया है इस मामले में और सीधे तौर पर न्यायपालिका में खलल डालने की कोशिश की है। अब पूरा मामला दोस्तों विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी के एक निवासी है जिनका नाम है आशुतोष मनु दीक्षित। इन्होंने 2025 में एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में और उस याचिका में गुहार लगाई थी कि मैंने ईओडब्ल्यू में कई बार शिकायत की है अवैध खनन के खिलाफ, लेकिन ईओडब्ल्यू में शिकायत के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो माननीय हाईकोर्ट से निवेदन है कि अवैध खनन के इस पूरे मामले में आप छानबीन करके पूरे मामले में संज्ञान लेकर के और उचित कार्रवाई करने का आदेश दे। उसके बाद दोस्तों कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने ये हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद में ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो जज विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 2025 को एक खुलासा किया और लिखित में ये बोला कि मुझे इस मामले में सुनवाई नहीं करनी है, इस मामले से मैं दूर रहना चाहता हूं। दूर इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि भाजपा के वर्तमान विधायक संजय पाठक ने मुझे सीधे फोन पर जो है फोन करने की कोशिश की और मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश की। इसमें पारदर्शिता बची नहीं है, इसलिए मैं इस मामले में सुनवाई नहीं करूंगा। हाईकोर्ट ने यह बोला है। दरअसल संजय पाठक ने फोन क्यों लगाया, ये आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। तो पाठक परिवार की 3 कंपनियां थी दोस्तों और उन 3 कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया था। 443 करोड़ रुपए। और ये जो 3 कंपनियां हैं, इन कंपनियों की लिस्ट भी मेरे हाथ में है। एक कंपनी का नाम है आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, दूसरी कंपनी का नाम है निर्मला मिनरल्स, तीसरी कंपनी का नाम है पैसिफिक एक्सपोर्ट्स। इन तीनों कंपनियों पर खनिज विभाग ने 443 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और ये 443 करोड़ रुपए के जुर्माने वाली जो बात है यह हाईकोर्ट तक पहुंची थी और यह हाईकोर्ट तक पहुंचाई थी कटनी के निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने। और उसके बाद में ये जब हाईकोर्ट पहुंचा पूरा मामला, और ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्जी मामला था, ये ओरिजिनल मामला था। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये स्वीकार किया था विधानसभा में खड़े होकर कि हाँ, ये 443 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है इन कंपनियों पर, ये बिल्कुल सही लगाया गया है। और ये जो 3 कंपनियां हैं सीधे संजय पाठक के परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं कि संजय पाठक का सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो बीजेपी के विधायक है। 443 करोड़ रुपए का जुर्माना ना देना पड़े, इस वजह से संजय पाठक ने सीधे तौर पर जो जज सुनवाई करने वाले थे 1 सितंबर को, उससे पहले भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं संजय पाठक, इन्होंने सीधे जज विशाल मिश्रा को फोन घुमाया और फोन पर बरगलाने की कोशिश की। तो जज साहब ने बोल दिया कि भाई साहब, मेरे पास सत्ता में बैठे एक विधायक का फोन आया है जिससे कोर्ट की वाकई में गरिमा एक तरीके से बोल सकते हैं कि भंग हुई है और इस मामले में जो पारदर्शिता होनी चाहिए कोर्ट के हिसाब से वो बची नहीं है। तो मैं इस केस से दूरी बनाता हूं, मैं इस मामले में सुनवाई नहीं करूंगा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मामला है और एक विधायक को क्या अधिकार है कि वो किसी भी न्यायाधीश को सीधे तौर पर किसी भी मामले की सुनवाई से पहले फोन लगा दे। ये तो हमने फिल्मों में ही सुना था पहले कि भैया कोई
विधायक किसी जज को फोन घुमा दे और वो जज अपना फैसला पलट दे। दबंग विधायक होते थे, गुंडे विधायक फिल्मों में दिखाए जाते थे पहले, लेकिन यह असलियत में भी हुआ है और असलियत में हुआ है मध्य प्रदेश में। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है कि एक जज ने सीधे तौर पर बोल दिया कि मैं मामले की सुनवाई नहीं करूंगा। सीधे तौर पर बोल दिया। ये जो विधायक साहब है ये विजय राघवगढ़ से सीट से विधानसभा से विधायक है और संजय पाठक का नाम काफी मशहूर है, काफी अमीर विधायकों की गिनती में आते हैं। ऐसे में ये जो 3 कंपनियां जो मैंने बताई है उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं होने का आरोप लगाया था कटनी के एक निवासी ने। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपके सामने है। दोस्तों एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा कभी मध्य प्रदेश में किसी ने सोचा नहीं था। ये मेरे ख्याल से पहला केस होगा जब किसी विधायक ने सीधे हाईकोर्ट के जज को ही फोन लगा दिया, सीधे हाईकोर्ट के जज साहब को ही फोन ठोक दिया। आप सोचिए, जज साहब की ईमानदारी पर आप गर्व कीजिए। और वैसे जज जितने भी होते हैं सब ईमानदार ही होते हैं, इसीलिए वो जज होते हैं, इसलिए वो उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन नेता लोग अपने आप को शायद भगवान मानते हैं, शायद नेता लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं कि सीधे तौर पर जज साहब को ही फोन ठोक दिया और उसके बाद में फिर दूरी बना ली इस केस से जज साहब ने कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है तो मैं सुनवाई तो मैं तो नहीं करूंगा। सीधे तौर पर बोल दिया और लिखित में बोला है। उसके बाद में जितने वकील वहां पर खड़े थे, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, वो बड़े हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और इस पूरे मामले में ये जो कंपनियों पर जुर्माना वाला मामला था, इसको तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में प्रश्नोत्तरी काल में शायद स्वीकार किया था कि हाँ ये बात सही है, इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। और ईओडब्ल्यू इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। किसके दबाव में नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, किस लिए नहीं कर रहा था, ये तमाम सारे सवाल तो पूछे जाना चाहिए और बाकायदा पूछे भी गए हैं। और सवाल पूछे उसके बाद कटनी के या आशुतोष भाई जिन्होंने याचिका दायर की, इनकी हिम्मत देखिए आप कि संजय पाठक के खिलाफ, उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ ये हाईकोर्ट तक चले गए, वहां तक याचिका इन्होंने दायर कर दी। और उसके बाद में संजय पाठक साहब को लगा होगा कि अरे अपन तो विधायक है तो फिर क्या ही लगे, जज को फोन घुमा दिया। और जज साहब निकले तगड़े और इतने तगड़े निकले कि भैया किरकिरी कर दी पूरे मध्य प्रदेश में। मोहन सरकार की भी किरकिरी हुई है कि आपकी सरकार में ऐसे ऐसे विधायक बैठे हैं भाई जो सीधे जज को फोन लगा करके बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब खैर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है कि वो इस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन हाईकोर्ट तो जरूर एक्शन लेगा बॉस, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।